राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भेजवानी के देव हसन के बाद आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेताओं सहित सभी राजनीतिक दल के लोगों ने शिरकत करते हुए स्वर्गीय लीलाराम भेजवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लीलाराम भेजवानी का बीते दिनों निधन हो गया था। उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय लीलाराम भेजवानी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं ने लीलाराम भेजवानी के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लीलाराम भेजवानी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आना हुआ। लीलाराम भेजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भेजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। वरिष्ठता के कारण हमारे पालक और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके जैसे कार्यकर्ता बने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ दौरा था, गारंटी कार्ड देखे गए। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में हैं, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। राहुल गांधी आ रहे हैं और उनका दावा कांग्रेस का 75+ इस बार। लीलाराम भेजवानी जी एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हंसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे। और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है कि एक राजनीति का स्तंभ, और विशेष रूप से राजनांदगांव क्षेत्र की एक राजनीति का स्तंभ जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता था, वो हमारे बीच से चला गया। हम उनकी आत्मा के प्रति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को और हम सब को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ये हम प्रभु से कामना करते हैं। कांग्रेस से कह रही 75+ और राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या मानते हैं? राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम चुके हैं, पूरे देश से साफ हो गई। तो अब वो आएंगे तो छत्तीसगढ़ को भी, कांग्रेस को अपने साथ लेके दिल्ली चले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी। और बिल्ली के भाग से छीका एक बार टूटता है, बार बार नहीं। अरविंद केजरीवाल आ जाए थे, उन्होंने गारंटी कार्ड दिया और कहा है कि बेरोजगारी भत्ता 3000। अरे जिनकी सरकार आनी ही नहीं है वो कितनी भी गारंटी दें। मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर हमेशा दो पार्टियों की टक्कर रही है। अब कांग्रेस ने तो जनता के साथ में विश्वासघात किया है, शराबबंदी के नाम पर घर घर शराब पहुँचा रही है, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों के साथ में धोखा कर रही है। राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटी जारी करने को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की गारंटी कार्ड का क्या औचित्य है? ये कहना है कि हम 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या कहना आपका?
कौन आए थे? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी की स्थिति अब दिल्ली में क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यहाँ जो बांटने की बात कर रहे हैं तो वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। और वास्तविक में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए अब उस सरकार से उब गई है। दिल्ली में भी सफाया होगा और छत्तीसगढ़ में क्या अस्तित्व है, चाहे कुछ भी बांटने की बात बोले, अपने आप को सब पूरा दांव पे लगा के बिकने की बात करें तो भी छत्तीसगढ़ के लोग उनके झांसे में आने वाला नहीं है। कांग्रेस 75+ का दावा कर रही है, आपका क्या कहना है? तो देखो, कांग्रेस 75 का दावा कर रही है, उनके नेता और प्रभारी अभी जो स्थिति है उनके चेहरा आपके सामने में दिखाई दे रहा है कैसे हैं, बहुत चिंतित है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 साल में इन्होंने भरोसा नहीं बल्कि धोखा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, चाहे वो शराबबंदी के नाम पर हो, युवाओं को पेंशन के नाम, युवाओं को जो भत्ता के नाम पर हो, बाकी को जो पेंशन के नाम पर हो। और इस सरकार ने कुल मिलाकर के 5 साल में ये दिखा दिया है कि केवल वोट लेने की सरकार है, लेकिन जब वादा निभाने की आई है तो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। जनता उनको सबक सिखाएगी, नवंबर का इंतजार कर रही है। या फिर आम व्यक्ति की राय आ रही है कि बीजेपी ने उन 21 सीटों पे दांव खेला जहां पे बीजेपी कमजोर है, क्या मानते हैं? बीजेपी खाली 21 सीटों पर थोड़ी लड़ेगी, पूरी 90 सीटों पर लड़ेगी। और बीजेपी का दांव जो 64 में पहले जीत शुरू करता है वो आखिरी तक जीतता है, और अभी भी हमने जीत शुरू कर दी है और आखिरी तक जीतेंगे। आप लोगों ने ऐसा बताया जा रहा है सिगुफा है या क्या कहे कि कमजोर एरिया में सीट बांट दे ताकि आप लोगों को काम करने का मौका मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ऐसे विधानसभा जहां पर पिछले 2 चुनाव में हम जीत नहीं पाए थे किसी न किसी कारण से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को गंभीरता से लेते हुए 21 प्रत्याशियों की सूची घोषित की है। इस 21 प्रत्याशियों की सूची में एक और वहीं युवा और ऊर्जावान चेहरे हैं, वहीं अनुभवियों को भी प्राथमिकता दिया है, महिलाओं को भी स्थान मिला है। निश्चित रूप से ये हमारे 21 प्रत्याशी कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यूपी एमपी की तरह यहाँ भी बुलडोजर वाली सरकार बनेगी क्या? जिस प्रकार से पौने 5 सालों में छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, जिहाद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जिहादी घटनाएं बढ़ी है, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है, और जिस प्रकार से राज्य की सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर कानूनी रूप से बुलडोजर चलेगा। और ये शांत प्रदेश, ये सहज सरल लोगों का प्रदेश, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा। थैंक यू। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान बड़ी संख्या में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल होकर राजनांदगांव के काका जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बांसोड़ की रिपोर्ट।